वो देने वाला है और उसे दिया गया है केवल कभी कभार की घटना के रूप में नहीं, उसे दिया गया अच्छा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर हर समय ये उसके पास वापस आता है। इसी तरह से कोई व्यक्ति धनी हो सकता है। Within your mighty hand, when the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still. When the oceans rise, and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. रेवरेंड सैम पी चल्लादुरई के द्वारा चलाए गए बाइबल कॉलेज के एडमिशंस अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। और जानकारी के लिए कृपया हमें लिखिए FGBC PO Box 494 697। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें संपर्क करें। लोग पूछते हैं कि आप संपन्नता के बारे में सिखाते हैं, क्या प्रभु को महिमा देता है? मैं आपसे कहूं, जब लोग संपन्न होते हैं और दूसरों को आशीष देते हैं, बहुत से लोग पुकार कर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ये प्रभु को महिमा देता है। आमेन। ये तो वहां परमेश्वर की महिमा के लिए है। धन तो परमेश्वर की महिमा के लिए है। अब परमेश्वर आपको धन कमाने की सामर्थ देता है। क्यों? ये क्यों भी यहां पर दिया गया है इसी वचन में। इसे देखिए कि वो अपनी वाचा स्थापित कर सके जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, जैसे आज के दिन तक है। वो धन कमाने की सामर्थ क्यों देता है? वो देने में दिलचस्पी क्यों लेता है? अब्राहम ने धन मांगा था क्या? क्या अब्राहम ने धन के लिए प्रार्थना की थी? क्या धन के लिए उपवास किया? क्या उसने धन मांगा? अब्राहम को किसी चीज की परवाह नहीं थी। अब्राहम इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अब्राहम लापरवाह था। वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था। वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। प्रभु ने उसे धन के बारे में कहा। प्रभु ने उसे धन के बारे में कहा। प्रभु ने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि तुम धनी हो जाओ। मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। उसे पता नहीं था कि आशीष किस तरह होनी चाहिए, लेकिन प्रभु ने उसे सिखाया। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं?
प्रभु ही वो है जिससे विचार शुरू होते हैं, आशीष, संपत्ति और ये सारी चीजें, क्योंकि वो धन का परमेश्वर है। विश्वास नहीं तो प्रभु के भवन के बारे में पढ़िए बाइबल के आखिरी पन्नों में। वो कहता है उसकी कंपाउंड वॉल, उसकी ड्राइववे। हेलो, आप कहेंगे ये बहुत धनी है ना? नहीं, वो पवित्र धनी है। वो धनी है, आप जो सोचते हैं उससे बहुत ही परे। और वो आपको और किसी तरह से कैसे रहने देगा, यही तो बात है। लेकिन शैतान ने हमेशा ये सत्य हमसे छिपा कर रखा है। जानते हैं, विश्वासी लोगों में, जानते हैं, मैं सोचता हूं, जानते हैं, शैतान ने उन्हें गरीबी और नम्रता में रखा है। विश्वासियों को। एक भाई ने कहा यदि आप ये सब सिखाएंगे तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा वो पहले ही बर्बाद हैं, मुझे कोई बर्बाद करने की जरूरत नहीं। हमें उन्हें नम्र और गरीब रखना है। मैंने कहा बाइबल में ये कहां लिखा है? प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा, मैं तुम्हारा नाम बड़ा करूंगा। प्रभु आपको उठाना चाहता है, आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको सामने रखना चाहता है, इश्तिहार के रूप में दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उससे जाने। वो खुद को लोगों को जानने कैसे देगा? वो परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन लोग आपको देख सकते हैं। वो आपके आशीष देख सकते हैं, क्योंकि लोग आपको देख सकते हैं और परमेश्वर को वो जानेंगे, इसलिए आशीष वहां है। देखिए, लेकिन जानते हैं, शैतान ने लोगों को किसी तरह से गरीबी के बादल में रखा है। जानते हैं, उन्हें सोचने लगाया कि यह बहुत ही धार्मिकता है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो हमें धन कमाने की सामर्थ देता है। क्यों? क्योंकि वो उस वाचा को स्थापित करना चाहता है जो उसने पूर्वजों से खाई थी। कौन सी वाचा उसने पूर्वजों से खाई थी? ये कहता है जो परमेश्वर ने अब्राहम से खाई थी। उसने कहा तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष बनाऊंगा, जो तुझे आशीष दे आशीष दूंगा, श्राप दे श्राप दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। कैसे? उसके द्वारा यीशु वंशज के रूप में जन्म लेने वाला था, उसके द्वारा उद्धार आएगा और उसके द्वारा सब लोग आशीष पाएंगे। इस तरह से सब लोग आशीष पाएंगे और इस तरह से सारे कुल आशीष नहीं पा सकते हैं। हर परिवार को चावल गेहूं नहीं दे सकते, दूध पाउडर। यह आशीष होने का तरीका नहीं है। हमें उन्हें सदा के लिए देना पड़ेगा। सारे कुल आशीष पाएंगे यीशु को प्रभु के उद्धारकर्ता के रूप में घोषित करने से, और फिर यीशु मसीह के ज्ञान में आते हैं। वो ये वाचा है जो प्रभु ने बांधी थी। यह ऐसा है जो परमेश्वर ने केवल वाचा के रूप में नहीं बनाया, लेकिन उसने शपथ खाई हमारे पूर्वज अब्राहम से। कहा मैं तो यही करूंगा, मैं इसे निश्चित करूंगा कि सारे परिवार तेरे द्वारा आशीष पाए। और उसने ये वाचा बांधी थी इसलिए कि हर कोई अब्राहम के द्वारा आशीष पाएगा। अब अब्राहम को आशीष पानी है। वो गरीबी में नहीं मर सकता था, इसलिए अकाल उसे नहीं मार सका, बीमारी उसे नहीं मार सकी और बाकी सारी चीजें उसे खत्म नहीं कर पाई। कोई राजा उसे नाश नहीं कर पाया, कोई युद्ध उसे नाश नहीं कर पाया, पृथ्वी पर की कोई सामर्थ नाश नहीं कर पाई, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए उद्देश्य रखा था। जब तक वो विश्वास में चला, वो परमेश्वर की सामर्थ में चला और उस अधिकार में जो परमेश्वर ने उसे संसार में दिया था कि इस संसार में परमेश्वर के उद्देश्य से जिए। वो हर मुश्किलों में आगे बढ़ा, हर अकाल में आगे बढ़ा। परमेश्वर ने उसे आशीष देकर अकाल में भी धनी बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि वो उसके द्वारा हर कुल को आशीष देगा। उसको आशीष देनी ही थी और प्रभु अपनी आशीष उंडेल रहा था उसमें। हेलो, प्रभु जो चाहता है वो होने के लिए प्रेरित हो जाए। विश्वास करें कि प्रभु आपको धन कमाने की सामर्थ देता है, इसलिए कि वो अपनी वाचा स्थापित कर सके जो कहती है कि इस पृथ्वी का हर कुल आशीष पाएगा अब्राहम की आशीष से। इसे देखिए कि यह पूरा होता है। परमेश्वर के साथ सहयोग दे कि यह पूरा हो जाए। आमेन। 13:22। और यह वचन हम सब ने सुना है और मैं कई बार इसके बारे में प्रचार कर चुका हूं, लेकिन इसे सुनिए। अपने कान इसलिए बंद मत कीजिए क्योंकि आपने इसे पहले भी सुना है। मैं हमेशा जिन वचनों से प्रचार कर चुका हूं उसे फिर से देखता हूं, क्योंकि मैं हमेशा नया सीखता हूं। इसमें बहुत कुछ है। 13:22। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। अब यहां पर इस वचन में समस्या है कि अक्सर लोग दूसरे भाग पर जोर देते हैं बहुत ही ज्यादा। पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसे पूरी तरह से आप नहीं समझे हैं जब तक कि आप वचन का पहला भाग न समझ ले। ये दोनों एक साथ जुड़े हैं, एक साथ जोड़ने पर। पहला भाग कहता है भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। अब बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए 1 या 2 इंश्योरेंस पॉलिसी रखते हैं। यही सबसे उत्तम होगा, जानते हैं।
और बहुत से लोगों के पास नाती पोती के लिए कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों को अपनी देखभाल करने में परेशानी होती है, जानते हैं। जैसे एक भाई ने कहा, मैं अपने बच्चों की देखभाल नहीं करता, वो खुद की देखभाल कर ले, मुझे देखभाल करने के लिए बड़ी परेशानी है, जानते हैं। मुझे पता नहीं कि वो मेरी देखभाल करेंगे या नहीं, इसलिए मुझे उनकी परवाह नहीं है। जो मेरे पास है उसे मैं खाकर आगे बढ़ता हूं, जानते हैं। उनके पास बस यही दर्शन है जीवन के लिए। लेकिन बाइबल कहती है भला मनुष्य। अब मुझे पता नहीं कि किस तरह का मनुष्य है ये। यहां पर चर्चा कर रहे हैं भले मनुष्य पर। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए विरासत छोड़ता है। अब हम कह रहे हैं बहुतायत का धन। जब तक आपके पास बहुत धन ना हो, सामान्य धन से परे इतना धन, केवल धनी होने से परे धन, और जब तक कि बहुत ज्यादा धन उमड़ता ना हो और ये बहुत ज्यादा ना हो, तो आप अपने नाती पोतों के लिए नहीं रख सकते हैं। ठीक है? अब कोई इतना धन कैसे पा सकता है? इतना धन कैसे कोई इतनी संपत्ति पा सकता है कि वो छोड़ जाता है? ये केवल काफी नहीं हुआ, लेकिन बच्चों के लिए भी और बच्चों के बच्चों के लिए भी। किसी को कैसे इतनी संपत्ति मिल सकती है? इसका जवाब यही है, भला मनुष्य। ये नहीं कहता कि विश्वासी मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए विरासत छोड़ जाता है। हम जानते हैं कि बहुत से विश्वासी नहीं छोड़ जाते। यदि जो विश्वासी ने छोड़ा उसे जमा करें, पता नहीं वो कितना जमा होगा। पता नहीं उसमें से कुछ अच्छा भी मिलेगा या नहीं, जानते हैं। यह नहीं कहता कि विश्वासी अपने नाती पोतों के लिए विरासत छोड़ जाता है, क्योंकि सब विश्वासी अपने बच्चों के लिए विरासत नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि सब विश्वासी अद्भुत संपत्ति में विश्वास नहीं करते। यह कहता है भला मनुष्य। बहुत से लोग विश्वासी हैं, लेकिन वो भले मनुष्य नहीं हैं। हेलो, मैं सोचता हूं आज आप इसे स्पष्ट देखेंगे। हर दिन स्पष्टता बढ़ती जाती है, मुझे पसंद है। यानी बहुत से विश्वासी हैं, लेकिन भले नहीं हैं। भला मनुष्य ये विश्वासी के बारे में नहीं कह रहा है, उस आदमी के बारे में नहीं जो अपनी बाइबल उठाकर हर रविवार चर्च में जाता है और विधियां करके घर में आता है, और जानते हैं वो खुश है कि मेज पर काफी भोजन है उसके लिए, उसके बच्चों के लिए, और बस अनुग्रह कहता है। वो आदमी नहीं, वो अच्छा आदमी नहीं है। ये तो स्वार्थी मनुष्य है। ये सोचता है कि उसके पास काफी है, उसे जो मिला उसके लिए प्रभु की स्तुति करता और दूसरों की चिंता नहीं करता। उसके पास दर्शन नहीं है। भला मनुष्य क्या है? बाइबल भले मनुष्य के बारे में अक्सर कहती है, वो देने वाले मनुष्य के बारे में कहती। चलिए मैं आपको उदाहरण दूं। उदाहरण के लिए अच्छा सामरी, विख्यात कहानी अच्छे सामरी की। वो भला सामरी क्यों है? केवल सामरी नहीं, अच्छा सामरी है, क्योंकि वो इस आदमी को उठाता है जो अधमरा था, किसी ने उसे लूटा था, उसके पास का सब कुछ छीन लिया, उसे वहां पर छोड़ दिया। वो जख्मी था, वो वहां पड़ा था। दूसरे उस रास्ते से आए थे, बहुत धार्मिक लोग उस मार्ग से गए, उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया और चले गए। वो बस ऐसे देखकर चले गए। कोई कुछ नहीं करना चाहता था, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये आदमी रुका, उसके जख्मों को बांधता है वो, और उसकी मदद करता है, उसे उठाकर सराय में लाकर रखता, इस आदमी के उपचार के लिए बुलाता है, कहता मैं व्यापार के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा, तुम्हें जो भी कीमत लगे बिना हिचकिचाए अच्छा उपचार करना, इससे अच्छा होने देना, और यदि कुछ चुकाना तो वापस आकर चुकाऊंगा, इससे भी ज्यादा इसकी देखभाल करूंगा। अब यह आदमी ही क्यों करे? वो उसका चाचा वगैरह नहीं था, जानते हैं। यह आदमी वहां से बस जा रहा था। वो इससे क्यों करे? क्योंकि यह आदमी भला मनुष्य था। भला मनुष्य क्या है? भला मनुष्य उदार मनुष्य है, वो दयालु मनुष्य है, वह ऐसा मनुष्य जो खुशी देखना चाहता है उस व्यक्ति के चेहरे पर। वो व्यक्ति जो जरूरत में है, वो लोगों को देना पसंद करता है कि उन्हें धाड़स दे सके। उससे जरूरतमंदों को देना पसंद है और उससे परेशान लोगों की मदद करना पसंद है। वो भला मनुष्य है क्योंकि उसे देना पसंद है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण दूं। अरमताई का यूसुफ पड़ा होगा, उसने अपनी कब्र यीशु को दी थी। अब यीशु मरा, जैसे लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो काट पर लटकाया जाता है। मैंने आपको दिखाया था कि कैसे पुराने नियम की परंपरा थी, जो मनुष्य क्रूस पर लटकाया जाता है उसे श्रापित माना जाता था। जो मनुष्य क्रूस पर लटका था उसे सूर्यास्त होने के बाद लटका नहीं रख सकते थे, सूरज ढलने के बाद, क्योंकि यदि ऐसा होता, यदि उसकी देह लटकी होती, तो विश्वास करते थे कि उसका श्राप उस मनुष्य पर से पूरे शहर पर आ जाता, वो उन पर आ जाता।
तो वो उसे सूरज ढलने के पहले उतार कर दफनाते थे, और हमेशा यही समस्या होती थी क्योंकि वो श्रापित था। वो कहते इसे शहर से बाहर लेकर जाओ, कोई इसे कब्र नहीं देना चाहता था, इसे कहीं फेंक दो, इसे कहीं दूर लेकर जाओ कि हम इसे फिर नहीं देख सके, इसे निकाल दो, इसकी देह को निकाल दो। यही व्यवहार था। यहां यीशु श्रापित के रूप में मरा, लेकिन इस व्यक्ति ने उदारता दिखाई। यूसुफ जो अरमतिया का था वो वहां आता है। वो धनी मनुष्य था लेकिन वो भला मनुष्य था। वो आकर कहता है मैं उसके शरीर को ले जाऊंगा। वो वहां श्रापित के रूप में लटकाया गया, लेकिन मैं उसकी देह को लूंगा और मैं उसे अपनी कब्र में रखूंगा। यीशु धनी मनुष्य की कब्र में दफनाया गया, क्योंकि वो धनी मनुष्य केवल धनी मनुष्य नहीं था, भला मनुष्य था। वो इतनी उदारता, इतना दयालु दिल, इतनी करुणा उसमें थी, इसलिए वो भला मनुष्य था। ठीक है, यानी जब बाइबल कहती है कि भला मनुष्य अपने नाती पोती के लिए विरासत छोड़ता है, तो ये देने वाले के बारे में कहता है। ऐसा मनुष्य जिसने देना अपने जीवन का तरीका बनाया है। लूका 6:38 में हम पढ़ते हैं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ मनुष्य तुम्हारी गोद में डालेंगे। हम इसे पढ़ते हैं और कहते हैं दो दो तो आज मैं चर्च में जाऊंगा और आज मैं दूंगा। खैर, देने का प्रोग्राम हो रहा है, मैं वहां पर जाकर दूंगा। तो इसे हम घटना के रूप में देखते हैं, देना घटना के जैसे देखते हैं। चर्च में दिया, महीने में एक बार दिया, हफ्ते में एक बार दिया, हम उसे घटना के रूप में देखते हैं। तो हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, कई बार ऐसे ही देखते। लेकिन देना कोई घटना नहीं, देना तो जीवन शैली होनी चाहिए। देना तो घटना नहीं, देना यानी आप मौका खोजने से प्यार करते हैं कि किसी को कुछ देते जाए, बहुमूल्य देते जाएं, कीमती, कि उन्हें हिम्मत दे, कि उनकी मदद करे, कि उन्हें खुश करे, कि उनकी समस्याओं का हल होते देखे, कि कुछ होते हुए देखे, कि चेहरे पर आनंद देखे। ये तो उन दुख उठाने वाले लोगों के खुश चेहरे देखकर खुश होता है, उनकी मदद करके, उनकी सहायता से इससे आनंद मिलता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? अब यह ये देने वाला है, इसीलिए ये कोई घटना नहीं है। यह ऐसा नहीं जो महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार होता है। यह ऐसा है जैसे वो जीता है, वो इसी तरह से जीता है। वो देने वाला है, वो यहां देने के लिए तैयार है, वहां के लिए, और हर दिशा में जहां भी प्रभु उसे देने के लिए प्रेरणा देता है, जहां वो कुछ देखता है, वो मदद करना चाहता है, वो स्वभाव से ही देने वाला है। वो देने की जीवन शैली से ही जीता है। तो आपको वचन ऐसे पढ़ने चाहिए, इसके बजाय दो तो तुम्हें दिया जाएगा, आप कह सकते हैं वो उदारता से देने वाले हो जाए। देखिए, जीवन शैली है, ये कोई घटना नहीं, लेकिन ये एक जीवन शैली हो जाती है। यदि आप इस तरह पढ़े, उदारता से देने वाले हो जाए, तब आपको भी उदारता से दिया जाएगा। लेकिन ये उदारता से देने वाला, ये मनुष्य जो उदारता से देता है और अपनी जीवन शैली बनाता है, बात तो ये है कि ये उसके पास उदारता से वापस आता, और ये उसके पास आते रहता है, साल में एक बार की घटना के जैसे नहीं, हेलो, महीने में एक बार की घटना जैसे नहीं, क्योंकि इस आदमी ने इसे जीवन शैली बनाई है, इसलिए सारा जीवन उसके पास आते रहता है, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ धन और संपत्ति उसकी दिशा में बहती जाती है। हेलो, ये उसके मार्ग में बहने लगती है, सब कुछ उसके तरीके से होने लगता है। वो कुछ खरीदता है तो 10% बढ़ता है या 10 गुना ज्यादा होता। यदि वो किसी पर हाथ रखे तो वह आशीषित होता है। वो छोटा व्यापार शुरू करता, वो बड़ा हो जाता। सब कुछ उसके लिए काम करता है, क्योंकि वो देने वाला है और उसे दिया गया है, केवल कभी कभार की घटना के रूप में नहीं। उसे दिया गया, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, हर समय यह उसके पास वापस आता है। इसी तरह से कोई व्यक्ति धनी हो सकता है। हेलो, अब मैं जो कह रहा हूं उसे गौर से सुनिए। बहुत से लोग जानते हैं, हम विश्वास करते कि यदि हम रोज 10 रुपए डालते हैं और वो पासबुक रखते हैं, जैसे एक भाई ने कहा, थोड़ा थोड़ा करके भाई, थोड़ा और थोड़ा, हर दिन 10 रुपए 20 रुपए। यह अच्छा है, क्योंकि मैं उनकी ईमानदारी की सराहना करता हूं, उनका अनुशासन। मुझे ऐसे लोग पसंद है क्योंकि उनके पास कुछ अनुशासन है। वो उनसे अच्छे हैं जो कुछ नहीं करते। जानते हैं, कुछ लोग तो कुछ नहीं करते, उन्हें जो भी मिला खा लेते हैं और कहते हैं, जानते हैं, यानी ये बेहतर है। लेकिन यह बहुतायत से धनी होने का तरीका नहीं है। देखिए, हम सोचते हैं, केवल संसार के तरीके से सोचते हैं। हम सोचते हैं, खैर मेरी योग्यता के अनुसार हम हर रोज 10 रुपए डालेंगे,
तब मुझे मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। मैं बस इतना ही कर सकता। देखिए, आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, आप आत्मिक रूप में नहीं सोचते हैं, आप सीमित रूप में सोचते रहते। आप ऐसे व्यक्ति के जैसे सोचते जिनकी मदद के लिए प्रभु नहीं है। ठीक है। यदि आप ऐसे सोचते हैं, आप ऐसे व्यक्ति के जैसे सोचते जिनकी मदद के लिए प्रभु नहीं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी की तनख्वाह 100 रुपए की थी। वो सरकारी काम करते थे, जानते हैं। और ये बात है बहुत साल पहले की। जानते हैं, वो 100 रुपए कमाया करते थे। और मेरी दादी पुरानी पेंटिकॉस्टल स्त्री थी, लेकिन वो अच्छी पेंटिकॉस्टल थी। वो गरीबी पर विश्वास नहीं करती। मैं आपको बताऊं, कुछ भी हो, जानते हैं, उनकी कुछ चीजें सही थी, उसने विश्वास नहीं किया। आप नहीं नहीं कह सकते थे। मेरे घर में नहीं है, कभी भी इसे नहीं कहना था। पैसा नहीं है, भोजन नहीं है। यदि वो नहीं भी हो तो भी नहीं कह सकते थे। हमें इसे कहने की अनुमति नहीं थी। वो सीधा सर पर मारती थी और काफी समय तक दर्द होता था। बूढ़ी स्त्री जिसमें ऐसे करने की अच्छी योग्यता थी। यानी हमने कभी, जब भी मेज पर बैठते थे, कभी नहीं कहा कि नहीं है। हमने कभी नहीं कहा, हमें ऐसे कहने की अनुमति नहीं थी। और मेरे पिताजी की कमाई इतनी कम थी, जानते हैं, साइकिल खरीदना तो बड़ी बात थी। साइकिल में कई बार हवा भरना मुश्किल होता था। मजाक नहीं कर रहा हूं। और वो कहा करती थी कि मेरा बेटा कार खरीदेगा और मैं उस कार में बैठकर जाऊंगी और केवल तभी मेरा जीवन खत्म होगा। तब तक मैं इस संसार से नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा कार खरीदेगा और मैं उस कार में जाऊंगी मेरे जीवन में। और वो हर समय से कहती थी। और यदि उन दिनों में 100 रुपए कमाते थे और यदि आपकी मां कहती है कि कार खरीदेंगे, तो सब हंसते थे, जानते हैं, क्योंकि नहीं हो सकता था। मनुष्य के रूप में संभव नहीं था। यह मनुष्य के लिए संभव नहीं था कि कार खरीदे। उन दिनों में मतलब किसी के पास कार नहीं थी, पूरी गली में कार नहीं थी। जानते हैं, कई गली पार करने के बाद किसी के एक के घर में कार होती थी। जिनके पास कार थी उन्हें जानते थे, क्योंकि 2 या 3 लोगों के पास थी पूरी जगह पर। लेकिन उसने कहा मेरा बेटा कार खरीदेगा और मैं उसमें जाऊंगी, केवल तभी मैं मरूंगी। मेरा अंत ऐसे नहीं आएगा, मैं इसे पाऊंगी। ऐसी स्त्री जो उस स्तर पर थी, मानो पूरी तरह से उसके बाहर की बात थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अद्भुत रीति से मेरे पिताजी का भविष्य बदला। बस कुछ ही साल में ही वो कार खरीद पाए। सब कुछ इसी तरह से बदल गया। और फिर एक से ज्यादा कार खरीदी। बस सब कुछ बदलते गया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कैसे सब कुछ ऐसे ही बदल गया। यह चमत्कारी रूप में भविष्य बदल गया। कोई नहीं जानता था कि यह कैसे हो गया, लेकिन मैंने इसे जीवन में होते देखा है। इसे कहने के द्वारा उसने इसे पूरा किया। और जब भी कार कहीं जाने के लिए तैयार होती तो वो पहले उसमें जाकर बैठती और फिर हमें बैठने के लिए सीट ढूंढनी पड़ती। जानते हैं, उसने उस कार का दावा किया। जानते हैं, यानी मैं आज आपसे जो कह रहा हूं, यह तो उसी तरह से है। देखिए, यदि वो अपने 100 रुपए की कमाई पर आधारित रहते थे और उसी तरह से जीवन की योजना बनाते कि क्या कार खरीद सकते हैं या नहीं, आज मैं आपको चुनौती देता हूं। आप निर्णय लेंगे, दूसरों को निर्णय लेने न दे। दोस्तों, दूसरे निर्णय न ले। कोई आपको यह न बताने पाए कि आप ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, और वो आपकी बातों को गिनते न रहें। ये पहले से योग्य होने के काम को जानते हैं। यीशु का नाम मुझे योग्य बनाता है। वो मुझे जिसके लिए योग्य बनाता है उससे बहुत ज्यादा के लिए। मैं इससे सहमत हूं। मैंने निर्णय लिया है मेरे विश्वास के अनुसार, क्योंकि मैंने मेरे दिल में प्रभु का वचन रखा है और ये मुझ पर वास करता है। इसलिए प्रभु के साथ मेरा जीवन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं उतना ही ऊंचा निर्णय लूंगा जितना मेरा विश्वास है। रेवरेंड सैम पी चल्लोदुरई के द्वारा चलाए गए बाइबल कॉलेज के एडमिशंस अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। और जानकारी के लिए कृपया हमें लिखिए FGBC PO Box 494 चेन्नई 7। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें संपर्क करें। Who is like the Lord? There is no one. Who is like the Lord? He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is
worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord again? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Stand up and praise him and give him the glory. All of me, stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Everyone clap your hands and praise him and give him, keep continuing, glory. Our God is worthy of praise. Who's like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised.